यहाँ पर हम द्वादश चैप्टर देखते हैं, यानी कि 12वां पाठ है ये, द्वादश पाठ। जैसे बात करें हम प्रदेशस्य पश्चिमांचले प्रसितास्ति थार मरुभूमि। राजस्थान प्रदेशस्य यानी राजस्थान प्रदेश के पश्चिमांचले यानी कि पश्चिमी भाग में प्रसिद्धता थार मरुभूमि यानी कि थार का रेगिस्तान प्रसृता यानी कि प्रसारित है, फैला हुआ है। तो राजस्थान प्रदेश के पश्चिम भाग में क्या फैला हुआ है? थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। राजस्थानिया वयम विशेषतः यानी तो राजस्थानिया वयम विशेषतः यानी हम राजस्थानी विशेषतः विशेष रूप से अस्य मरुदेशस्य शोभा संपदा अक्षयकोशं प्रति अनुरक्ता गौरवान्विता च इसमें हम कह सकते हैं के वयम यानी हम विशेषता यानी विशेष रूप से। तो हम राजस्थानी विशेष रूप से अस्य यानी इस, तो हम राजस्थानी विशेष रूप से अस्य मरु प्रदेशस्य यानी इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा यानी शोभा संपन्न अक्षकोशम यानी कि अक्षकोश के प्रति अक्षकोशम प्रति यानी अक्षकोश के प्रति अनुरक्ता गौरवान्वित न च इसमें यानी कि अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। हम राजस्थानी विशेष रूप से मरु प्रदेश की शोभा संपन्न जो अक्षय कोश है उसके प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। न केवलम वयम पितु मरु महिष्मानाम आकृष्ट है यानी कि न केवल हम अपितु मरु महिमा आकृष्ट है यानी कि राजस्थान की महिमा से आकृष्ट देशाटन देशानटरो च विदेशिका अपि मरु सौंदर्य दर्शन वचितान स्वात्मन लोचने लोचने माने नेत्र विंजतान मन्यमाना मरु दर्शनम कृत्वा आत्मन धन्यान मन्यते। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर न केवलम वयम वस्तु यानी कि न केवल हम अपितु यानी फिर भी मरु महिमा आकृष्टा यानी कि मरु की महिमा है उससे आकृष्ट होकर राजस्थान की महिमा से आकृष्ट होकर देशाटन देशाटन अरुचय यानी देशाटन की रुचि रखने वाले विदेशी का यानी विदेशी भी मरु सौंदर्य दर्शन यानी मरु सौंदर्य से दर्शन करके मरु सौंदर्य दर्शन वचितान स्वात्मन यानी अपने नेत्रों को देखने से या मरु सौंदर्य दर्शन से वज्जित अपने नेत्रों से देखने से लोकार्चन विज्ञात मान्यमान यानी वज्जित अपने नेत्रों से देखने से वज्जित मानते हुए मरु दर्शनम कृत्वा यानी मरु दर्शन कृत्वा यानी मरुभूमि का दर्शन करके आत्मनम धन्याय मन्यते यानी अपने आप को धन्य मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो न केवलम वयम अभी यानी कि न केवल ये हम अपितु राजस्थान की महिमा से आकृष्ट देशाटन की रुचि रखने वाले विदेशी भी मरु सौंदर्य दर्शन से वंचित अपने नेत्रों से देखने से वज्जित मानते हुए मरुभूमि का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषाया महाकवि यानी राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वना स्वनामध्यन यानी राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनामधन्य पद्मश्री यानी कि अपना नाम या महाकवि का स्वनाम क्या है? धन्य पदम श्री कन्हैयालाल सेठिया। तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा के जो महाकवि हैं उनका नाम है धन्य पदम श्री कन्हैयालाल सेठिया। इवामेव भूमि स्तुवन यानी इसी भूमि में स्तुति करते हुए धरती धोरारी इत्यम गीतम रचितवान यानी इसी भूमि में स्तुति करते हुए धरती धोरारी नामक अमर गीत का इन्होंने रचना किया। इत्यम अमरम गीतम रचना
यानी इस अमर गीतम यानी गीत का रचितवान यानी रचना किया। आधुनिका, आधुनिका मतलब कह सकते हैं आधुनिक संस्कृता यानी कि संस्कृत कवियों भी यानी कवियों ने भी। तो आधुनिक संस्कृत के कवियों ने भी स्वकाव्येषु यानी अपने काव्यों में मरुभूमि गौरवान कृतवान यानी मरुभूमि के का गौरव के गान किया है, मरुभूमि के जो गौरव है उसका गान किया है। तो आधुनिक जो भी संस्कृत के कवि हैं उन्होंने अपने काव्यों में मरुभूमि के गौरव का गान किया है। प्रस्तुत पाठे कतिपय यानी प्रस्तुत पाठ में कतिपय यानी कुछ श्लोक, कुछ कतिपय सरल श्लोका यानी कुछ सरल श्लोक मरुभूमि अपूर्व सौंदर्यस्य यथावाच्य हिताकर्षक च चारुचित्रम प्रस्तुते यानी प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा प्रस्तुत पाठे कतिपय सरल श्लोका यानी कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि मरुभूमि अपूर्व सौंदर्य से यानी मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथावच्च यानी यथार्थ और चित्राकर्षकम यानी यथार्थ और चित्राकर्षक चारु चित्रम प्रस्तुत्यते यानी कि यहाँ पर जो मरुभूमि है उसके सौंदर्य का और उसके चित्त आकर्षक का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। चित्ताकर्षम चारु चित्रम प्रस्तुत यानी कि सुंदर चित्ताकर्षक सुंदर चित्रण है वो प्रस्तुत किया है। तो मरु सौंदर्य की हम पर बात करें, क्या है मरु का सौंदर्य किस तरीके से है। शरीर विज्ञान शास्त्र के जो विद्वान हैं, शरीर विज्ञान विचक्षणेन। तो शरीर विज्ञान विचक्षणेन का मतलब क्या होता है, चिकित्सा शास्त्र के जो विद्वान है यानी कि चिकित्सक के द्वारा शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अहम चरकेश्वरेण। तो यहाँ पर चरकेश्वरण का मतलब क्या होगा, आचार्य चरक के द्वारा, यानी कि चिकित्सा शास्त्र के विद्वान है आचार्य चरक के द्वारा ही की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश स्वहार्दे भावे करे सर्वेष्टि शुष्को अपि नित्यम सरस्य देश। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शरीर विज्ञान विचक्षण यानी चिकित्सा शास्त्र के जो विद्वान है आचार्य चरक प्रशिस्तो चरक स्वरण यानी चिकित्सा विज्ञान के जो आचार्य हैं चरक के द्वारा ही की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और इत्यादि भावों की एकमात्र मधुरता से युक्त है, इसलिए यह नित्य सरस और आनंद देने वाला है। सो शुष्को अपि यानी शुष्क भी है, नित्यम सरस देश यानी नित्य क्या देने वाला है, सरस और आनंददायक ये देने वाला है। मरु सुवर्णो नहि येन दृष्टा मरु सुवर्णो नहि येन दृष्टा यानी हम कह सकते हैं मरु स्वर्ण, स्वर्ण मतलब होता है सुंदर, मरु स्वर्णो नहीं येन दृष्टा यानी सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा, नहीं येन दृष्टा न यानी नहीं ही यानी है, येन मानी जिसने, दृष्टम मानी देखा। तो हम कह सकते हैं कि सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा है, ते किम तेनम दृष्टा कुश्चित सदृशम यानी उसके द्वारा कहाँ पर दर्शनीय क्या देखा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी दर्शनीय स्थल नहीं देखा गया है, यानी जिस व्यक्ति ने मरु प्रदेश की सुंदरता को नहीं देखा है उस व्यक्ति ने कहीं पर भी कोई भी दर्शनीय स्थान नहीं देखा है। मरु स्वर्णो नहीं येन दृष्टा यानी जिसने मरु रूपी जो स्वर्ण है उसको नहीं देखा है, यानी सुंदर वर्ण वाले जो मरु प्रदेश है उसको नहीं देखा है। कि तेन दृष्टम कुश्चित सदृशम तो उसने कुछ नहीं देखा है, कुश्चित सदृशम यानी उसने कुछ नहीं देखा है। ऐसा जो भी सुंदर है, जो भी दर्शनीय स्थल है उसने ऐसा कुछ नहीं देखा है। स्फुट मरु भांति सुमेरु भंगा यानी जो सुमेर पर्वत के शिखर पर मरु प्रदेश में स्पष्ट सुशोभित होते हैं। स्फुट मरो भांति, स्फुट मरो भांति मतलब कि
सुस्पष्ट सुशोभित होते हैं। सुमेरु भंगा, यानी हम कह सकते हैं कि सुमेरु पर्वत के शिखर पर मरु प्रदेश में स्पष्ट सुशोभित होते हैं। शिलासु कृष्णासु नैते ही मृग्या, मृग्या मानी खोजना। शिलासु कृष्णासु, शिलासु मतलब शिलाओं में, कृष्णासु मतलब काली, तो उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा उसके द्वारा कहाँ पर दर्शनीय स्थान क्या देखा गया है, अर्थात कहीं पर भी कोई भी दर्शनीय स्थान उन्होंने नहीं देखा है। जो सुमेरी पर्वत के शिखर पर स्फुटाम्बलाम बांधती सुमेरु भंगा, जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर मरु प्रदेश में स्पष्ट शोभित है, उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोदना चाहिए। शिलासु कृष्णाम न ही ते मृग्या, यानी उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, रम्य क्वचित, रम्य क्वचित यानी कि कहीं पर रमणीय। सेकत बप्रसानो सुकोमल भास्वती हेम वर्णा, यानी कहीं पर रमणीय। रम्य कैंचित यानी कहीं पर रमणीय। सेकत बप्र यानी कहीं पर सुकोमल। बप्रसानो सुकोमल भास्वती हेम वर्णा, तो कहीं पर स्वर्ण मिट्टी के टीले और दोरों के चोटी पर सुबह और रात में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के चित्त प्रफुल्लित नहीं होते हैं, अर्थात सभी के मन यहाँ पर प्रफुल्लित होते हैं। प्रात प्रदेशु न सुखम स्थानाम केशाम न चेतासी विकास बनती, यानी हम कह सकते हैं रमे कैचित सेकत, यानी कहीं पर रमणीय। सेकत मानी सुकोमल है। वप्रसानो सुकोमले वासवंती हेमवर्णा, तो कहीं पर मिट्टी के टीले और धोरों की चोटी पर प्रात प्रदोषी च सुखाम स्थिता, यानी कि सुबह और रात को सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के केशाम न चेतासी विकासंती, यानी कि किन लोगों के चित्त प्रफुल्लित नहीं होते, अर्थात सभी के मन प्रसन्न होते हैं। स शीतलो गंधव समीर स तितिराणाम मधुरो विराव, तो स शीतलो गंधव, यानी हम कह सकते हैं कि वह शीतल और सुगंधित है, यानी वह शीतल और सुशोभित है। गंधव समीर है, यानी कि सुशोभित वायु। तीतरीणाम मधुरा विलाव विराव, यानी तीतरों की मधुर ध्वनि। मयूरा, तीतराणाम मधुरा विराव, यानी तीतरियों की मधुर ध्वनि या मयूरों का नृत्य। तत्र तर्णम बहिर्विभूषाणाम संपूलवती साचय करंगणाम करंगा माणाम, यानी हम कह सकते हैं कि सैधव समीर सैतिराणाम मधुरो विराव, यानी वह शीतल और सुगंधित वायु तीतरों की मधुर गुणी। तीतराणाम मधुर विराव, यानी तीतरों की मधुर ध्वनि। तर्तवर्तम बहिर्भीषणम संपुलवती, यानी जहाँ मयूरों का क्या हो, नृत्य हो और हरणों की उछल कूद दर्शनीय हो। बहिर्भूषणाम समुलपति, यानी कि हिरणों की उछल कूद साथ दर्शनीय हो। तो बहिर्भूषणम मतलब होता है मोरों की, बहिर्भूषणाम यानी कि मोरों की। और कुरंगाणाम, कुरंगाणाम होता है मृग नाम जो हिरणों के लिए यूज किया गया है, कुरंगाणाम यानी हिरणों के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह मरु प्रदेश, वह शीतल और सुगंधित वायु, तीतरों की मधुर ध्वनि और मयूरों का नृत्य और हिरणों की उछल कूद, ये सभी यहाँ पर क्या है, दर्शनीय हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ते तुंदिला स्वादुरसा, ते तुंदिला स्वादुरसा, यानी कि वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे। ते तुंदला, तुंदला मतलब मोटे मोटे। स्वादुरसा कलिंगा, यानी कि स्वाद में जो अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट मतीरे। कलिंगा, कलिंगा सा सारदी चंचल चंद्रिका च, यानी हम कह सकते हैं कि वह शरद काल की चंचल चांदनी। सा शारदी चंचल चंद्रिका च, यानी कि वह शरद रात की चांदनी। ते तुंदेला स्वादुरसा कलिंगा, यानी वे छोटे छोटे स्वादिष्ट मथुरे। ते तुंदला यानी स्वादरसु कलिंगा,
यानी हम कह सकते हैं कि वे मोटे मोटे, मोटे मोटे, तंदुला मतलब मोटे मोटे, ते मतलब वे, तो वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मथीरे, स्वादिष्ट कलंगा, कलंगा मतलब मथीरे, तो वे छोटे छोटे या वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मथीरे क्या है, सा शारदीय चंचल चंद्रिका जय, वह शरद काल की चंचल चांदनी, स्फूर्ति स्फुरंती स्फुरगावलिषु क्रमीलाकानां गन्तश्च तास्ता। यानी हम कह सकते हैं स्फुरंती यानी कि फड़फड़ाती हुई, दमकमाती हुई होती है स्फुरंती। स्फुरंती क्रमेला का नाम, यानी क्रमेला नाम का क्या होता है, ऊंटों की। और गत्य, गत्यश्च तास्ता, यानी कि गमन प्रकाश यानी चाल के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में छोटे छोटे स्वादिष्ट मथीरे, ते धुंधला स्वादिष्ट कलिंगा, यानी मध्य प्रदेश में छोटे छोटे स्वादिष्ट मथीरे, सा शारदी चंचल चंद्रिका जय, और वह शरद काल की चंचल चांदनी, स्फूर्ति स्फुरंती यानी पक्षियों की कतार में दमकती हुई स्फूर्ति, और स्फुरगावलिषु प्रेमला नाम गस्यंत दास्ता, और ऊंटों की वह सुंदर चाल अत्यंत रमणीय और दर्शनीय है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि वर्षा मवे वर्षा गमे चारू मरुम, वर्षा गमे चारू मरुम विहाय कव्यांत्र कश्यापि रमेत चिंतम। वर्षा गमे, वर्षा गमे मतलब कि हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में, गमे मतलब वर्षा गमे चारू मरुम, मरुम यानी वर्षा काल में चारू मरुम यानी कि सुंदर मरुस्थल को छोड़कर विहाय कन्यात्र कश्यापि रमेत विचितम, यानी कि सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ किसका मन लगता है। तो वर्षा काल की बात कर रहे हैं कि वर्षा काल में हमेशा सभी लोगों का मन कहाँ लगता है, मरुस्थल में लगता है। वर्षा गमे चारु मरुम विहाय कन्यात्र कश्यापि रमेत चिंतम, यानी वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ किसका मन भ्रमण करता है, अर्थात किसी का भी यहाँ पर भ्रमण नहीं करता। सभी लोग बरसात के टाइम पर कहाँ रहना चाहते हैं, रेगिस्तान में चाहते हैं, यानी मरुस्थल में रहना चाहते हैं। सरसु वर्षा समय अपि, यानी जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी, समय अपि यानी कि समय में भी, सरसु वर्षा समय अपि, तो हम कह सकते हैं कि जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी यशिमन शरत प्रसन्न सलिलम चकास्ती, यानी हम कह सकते हैं कि जिस मरुस्थल में वर्षा के समय, वर्षा समय अपि यानी वर्षा के समय, सरोवरों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। यशिमन शरद प्रसन्न सलिलम चकास्ती, यानी कि जिन सरोवरों में यहाँ पर शरद ऋतु के समान क्या होता है, निर्मल जल सुशोभित होता है। सलिलम चकास्ती यानी निर्मल जल सुशोभित होता है। नेक्स्ट हम देखें, गांव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदाय, तो गांव प्रसन्ना मतलब कि मरुस्थल में गाय प्रसन्न है। गांव प्रसन्न मतलब गाय, गायों के लिए उपयोग किया गया है। मरुस्थल में गाय प्रसन्न है। मनुजा प्रसन्ना और मनुष्य प्रसन्न है। देवा प्रसन्ना और देव प्रसन्न है, देवता भी प्रसन्न है। किससे, व्रत दान और यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है। और व्रत दान यज्ञ, देवा प्रसन्ना व्रत दान यज्ञ, यानी व्रत दान यज्ञ से देवता भी प्रसन्न है। की नाम तगत्र, यानी ऐसा क्या है जिससे मरु प्रदेश संपन्न नहीं है। मरो समृद्ध विद्या समृद्धो भविता विधे, यानी ऐसा क्या है जो मरु प्रदेश को आपके द्वारा विद्या से संपन्न करना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि मरुस्थल में गाय हैं, मनुष्य हैं, और यानी हम कह सकते हैं कि मरुस्थल में गाय प्रसन्न है, गाय प्रसन्न है, यानी गांव प्रसन्न है, गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, यानी कि देव भी यहाँ पर प्रसन्न है। देवा प्रसन्ना व्रत दान यज्ञ, तो देव किससे प्रसन्न होते हैं, व्रत दान और यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। की नाम तगत्र, यानी किसका नाम, तो की नाम तगत्र मुरो समृद्धा विद्या समृद्धो भवता विधे, यानी ऐसा क्या है जिससे मरु प्रदेश संपन्न है, अर्थात सभी से संपन्न है। अतः इस मरु प्रदेश को आपके द्वारा विद्या विद्या से संपन्न करना चाहिए।
तो ये पंडित विद्याधर शास्त्री का चैप्टर था। ये हम देखते हैं एक अज्ञात मूलम संपादिक है। क्या है अज्ञात मूलम संपादिक? मानम मनीषिता मैत्री मरुदु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मानम मतलब मान सम्मान। मानम मनीषिता यानी सम्मान, मनीषिता मतलब विद्वता, मैत्री मतलब मित्र, और मरुतुष्णम मतलब गर्म हवा, मृग तृष्णा, मरीचिका यानी कि मृग तृष्णा हरण, मनुष्यों के मस्तक पर पगड़ी, ये सभी मरुस्थल में प्रमुख हैं। मृगा मूर्धेण मनुष्याणाम उष्णीव प्रमुख खमरो, यानी हम कह सकते हैं प्रमुख खमरो। मानम मनीषिताम मैत्री यानी मान से क्या है? मनीषिताम मैत्री, मनीषिता मैत्री का मतलब होता है मनुष्य जो होता है उसके लिए उपयोग किया गया। मानव मनीषिता मैत्री, सम्मान, मानव मानी सम्मान, मनीषिता मानी की विद्वता, मैत्री मानी विद्वता, मरुदूषणम मरीचिका, और मृग तृष्णा हिरण मनुष्य के मस्तक पर पगड़ी, मृगा मूर्धन मनुष्याणाम, और हिरण मनुष्यों के मस्तक पर पगड़ी, उष्णीय प्रमुख खम्मरो यानी कि ये सभी खम प्रमुख अम्बरों यानी कि उष्णियम, उष्णम यानी उष्ण, सभी मरुस्थल में प्रमुख हैं। तो ये सभी क्या है? मरु प्रदेश में प्रमुख हैं। कौन कौन से? सम्मान, विद्वता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हरिण, मनुष्यों के मस्तक पर पगड़ी।